एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनावों की हम बात कर रहे हैं। निकाय चुनावों में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम आज लहराया है, लेकिन नगर निकाय का चुनाव करनाल में बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। करनाल की 4 नगर पालिकाओं में जहां पर चुनाव था, उसमें तरावड़ी, असंध और घरौंडा में बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि निसिंग में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को सिंबल पर नहीं लड़ाया था। निसिंग में बीजेपी नेता जनक पोपली निर्दलीय मैदान में उतरे थे। तरावड़ी में बीजेपी के राजीव नारंग को निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र बंसल ने हराया। वहीं असंध में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां स्थानीय कांग्रेस नेता जिलेराम शर्मा समर्थित उम्मीदवार सतीश कटारिया मैदान में थे और सतीश कटारिया ने 553 वोटों से जीत हासिल की। इसके साथ ही बीजेपी के कमलजीत सिंह यहां दूसरे स्थान पर रहे हैं। उधर घरौंडा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर नजर आई। यहां बीजेपी के हैप्पी गुप्ता ने 31 वोटों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंगला को हरा दिया। घरौंडा की ये एकमात्र सीट करनाल में है जहां पर बीजेपी को जीत मिली है। ये मेरी जीत अकेले की नहीं है, ये भी सभी शहरवासियों की जीत है और मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये खुशी के आंसू हैं। हाँ जी, किसको मानते हैं पूरा विनर रहा? किसने आपका पूरा सहयोग किया? पूरे शहर ने बहुत सहयोग किया। धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और फिर उनको विश्वास लाता हूँ, आपने जितना प्यार दिया, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, उतना ही प्यार आपको वापसी करेगा। ये सबसे पहले धन्यवाद करूँगा मैं तरावड़ी की जनता का, और उसके बाद माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अजय चौटाला जी, जिन्होंने सेकंड लिस्ट के अंदर वीरेंद्र बंसल की समर्थन की घोषणा की और उनके आशीर्वाद से वीरेंद्र बंसल जी जीते। और हमारे पे जो ब्रिज शर्मा जी का और हमारे विधायक धर्मपाल जी को अंदर का हाथ था, उनका हमारे ऊपर हाथ ना होता तो शायद हमारे साथ सरकार धक्का करती, ये इलेक्शन जीत पाने में हम समर्थ हो जाते। और उधर भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए भी निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति भवानी प्रताप ने जीत हासिल की है। उनकी जीत के बाद उनके समर्थकों में जीत का जश्न मनाया है। भिवानी नगर परिषद चुनाव में प्रीति भवानी सिंह ने 4305 वोटों से जीत हासिल की है। उन्हें कुल 25,912 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी से इंदु शर्मा रहीं, जिन्हें 21,607 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी मीनू अग्रवाल 20,782 वोटों के साथ रहीं, जबकि भाजपा उम्मीदवार प्रीति हर्षवर्धन मान 16,043 वोट हासिल करके चौथे स्थान पर रही हैं। पूरी भिवानी की जनता को, प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने इस योग में आहुति डाली है, सभी बड़े बुजुर्गों का, मेरे देवतुल्य सभी मेरे साथियों का, इसे भिवानी का जो मेरा परिवार है, प्रत्येक सदस्य का जो स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला और जिन्होंने जी तोड़ करके दिन रात एक करके तन मन और धन से निस्वार्थ भाव से जो चुनाव में मेहनत की है, उन सब का मैं ऋणी हूँ। अब मैं नहीं मानता कि मैं इस जन्म में 7 जन्म में ऋण उतार पाऊंगा। देखिए, टक्कर किसी के साथ नहीं, जब जनता का विश्वास मिलता है तो आप टक्कर किसी के साथ नहीं कह सकते। हमने अपना सेवा भाव लेकर जनता के बीच में गए थे और जनता ने पहले विश्वास किया है हमारे ऊपर और उनका विश्वास जो उन्होंने दिखाया वो हम जनता के बड़े आभारी हैं। और अब इन चुनावी नतीजों से जुड़ी 4 और तस्वीरें आपको हरियाणा की दिखाते हैं। अंबाला में नारायणगढ़ नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। प्रधान पद पर यहां निर्दलीय प्रत्याशी रिंकी वालिया ने जीत हासिल की है। इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर जीत का जश्न भी मनाया। वहीं जींद की तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनुराधा सैनी ने जीत हासिल की है। उन्होंने जीत के बाद कहा कि शहर की आम जनता के लिए वो काम करेंगी और उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाएंगी। अनुराधा सैनी को इस चुनाव में 12,705 वोट मिले। वहीं हिसार की तीसरी तस्वीर है, जहां पर हांसी नगर परिषद के चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार प्रवीण एलावादी चेयरमैन चुने गए हैं। प्रवीण ने बीजेपी उम्मीदवार मीनू सेठी को 5,505 वोटों से हराया, जबकि फतेहाबाद में भाजपा समर्थित उम्मीदवार राजेंद्र खिची 1,059 वोटों से विजेता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को हराया है। वहीं टोहाना में जजपा से उम्मीदवार रमेश गोयल और आज़ाद उम्मीदवार नरेश बंसल के बीच मुकाबला था। रतिया की बात करें, यहां भी बीजेपी की हार हुई है। यहां भाजपा से उम्मीदवार अंजू बाला थी जो हार गई हैं। एक और ब्रेक का वक्त तो चला है। कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़।